हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए आज मैं दिखाती हूँ आपको अपना गांव, जो कि कुछ खपड़ेल की है और कुछ हैं पक्कों की। हमारा गांव, पूरा गांव हरियाली से घिरी हुई है। आप देख रहे हो कि कितने प्यारे गांव हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं गांव में आकर। कुछ घरें यहाँ पर पक्कों की है और कुछ खपड़ेल की भी है। और ये रहा ताड़ का पेड़। हमारे यहाँ इसे ताड़ का पेड़ कहा जाता है। और आपके यहाँ क्या कहा जाता है, आप ज़रूर बताना। ये लंबे लंबे पेड़ जो है ये ताड़ के पेड़ हैं। तो आपको यहाँ आम के पेड़, खजूर, जामुन और भी कई तरह के छोटे छोटे पेड़ मिल जाएंगे। अभी ताड़ के पेड़ में ताड़ का फल भी लगा हुआ है। अभी दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, पर पास से बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। उसकी फल बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये गांव में, हमारे गांव में इस तरह से चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। यहाँ पर हम अभी चावल बना रहे हैं। तो आप देखो कि हम चावल बना रहे हैं चूल्हे पर। चूल्हे पर थोड़ी धीमे धीमे से आंच में खाना बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनती है चूल्हे की खाना। अभी रोटी पक रही है मेरी। चूल्हे में बनाया हुआ कोई भी खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। गैस चूल्हे पर बनाया हुआ खाना और चूल्हे का खाना, बनाया हुआ खाना, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। दोनों के स्वाद में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप जब एक ही खाने को एक साइड चूल्हे पर बनाइए खाना और एक साइड गैस चूल्हे पर बनाइए खाना, तो देखिए कि दोनों के स्वाद में कितना फ़र्क होगा। तो इसलिए गांव में ज़्यादातर मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाया जाता है। मैं अभी मिट्टी के चूल्हे में ही रोटी बना रही हूँ। तो थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो रही है रोटी बनाना चूल्हे पर। और ये रही मेरी सब्ज़ी, क्योंकि रोटी बन चुकी है। और रोटी, मैं बता रही थी, रोटी बनाने में बहुत मुश्किल होती है मुझे। और यहाँ पर दादी बना रही है चावल के पुए। आप देखो दादी बहुत ही सुंदर तरीके से, कितना एक जैसा, थोड़ी भी बड़े छोटे ऐसे नहीं हैं, सारे बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। ये है चावल का पुआ। इसको पहले, चावल का पुआ कैसे बनाया जाता है ना, कि पहले चावल को भिगोया जाता है, उसके बाद फिर उसका पानी सारे सुखाया जाता है, फिर उसे पीसकर उसके बाद उसके आटे को घोला जाता है और फिर इस चावल के आटा को पुआ के रूप में बनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। पूरे घर के लिए दादी बना रही है पुआ। और यहाँ है याशिका, जो कि गेहूं को घुमा रही है, गेहूं साफ़ कर रही है। मतलब दादी कर रही थी, याशिका की दादी गेहूं साफ़ कर रही थी। तो याशिका भी छुट्टी में आई है, तो दादी के साथ बड़े मज़े कर रही है। कभी गेहूं साफ़ कर रही है तो कभी बूढ़ी दादी के साथ मस्ती कर रही है। तो अभी याशिका बहुत मस्ती कर रही है बूढ़ी दादी के साथ। और फिर अभी शाम का टाइम हो गया था, तो कुछ याशिका को लगा कि मुझे जाना है बगीचा, अपना खेत। तो ये रहा हमारा छोटा सा बगीचा। और यहाँ पर मेरे खेत हैं। तो याशिका इस खेत में कह रही है कि मुझे ये पतले अड्डे पर चलना नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, मुझे चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो
ये याशिका बता रही है अभी कि बहुत दिक्कत हो रही है मम्मी। तो यहाँ पर अपने खेत के अड्डे पर याशिका चल रही है। फिर हम आ गए घर और फिर हमने शाम के टाइम में थोड़े मस्ती किए याशिका के साथ। वहाँ पर याशिका को बहुत फ्रेंड मिल गए हैं, पर यहाँ गांव में जब हम आते हैं तो याशिका के लिए फ्रेंड की कमी हो जाती है, तो मुझे उसके साथ खेलना पड़ता है क्योंकि उसको भी मन लगना चाहिए ना, कोई ना हो तो फिर मैं याशिका के साथ छत पर खेल रही हूँ। तो आज मैंने सूट पहना है, पूरे दिन सूट ही पहना है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ऐसे मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, पर आज मैं सूट ही